हमारे देश में तेल नहीं निकलता, लेकिन हम तेल की पूर्ति दूसरे देशों से इंपोर्ट करके कर लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारे देश में पानी ही ना हो, तो हम पानी की पूर्ति कैसे करेंगे? ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि बिना पानी के दुनिया कैसी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां तेल के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं, मगर यहाँ पानी ही नहीं है। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। पर सोचने वाली बात है कि जब सऊदी अरब में पानी नहीं है, तो ये देश अपनी 4 करोड़ जनसंख्या के पानी की पूर्ति आखिर कैसे करता है? ये जानना सच में काफी दिलचस्प है। लेकिन पूरी कहानी को जानने के लिए आपको हमारी वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सऊदी अरब फ्रेश वाटर का इंतजाम कैसे करता है, ये जानने से पहले आपको सऊदी अरब के बारे में जान लेना चाहिए। सऊदी दुनिया की सबसे बड़ी तेल एक्सपोर्टर कंट्री होने के साथ साथ मिडिल एशिया का एक देश है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लेकिन विडंबना देखिए, तीनों तरफ समुद्र होने के बावजूद यहाँ पीने के पानी के लिए इस देश को बहुत मगजमारी करनी पड़ती है, क्योंकि सऊदी अरब में ना तो कोई परमानेंट नदी बहती है और ना ही कोई बड़ा तालाब, झील या झरने हैं। और अगर बारिश की बात की जाए तो जैसे सऊदी अरब में बारिश आना ही नहीं चाहती। यहाँ कभी कभार भूले भटके बारिश आती है। तभी तो अगर सऊदी अरब को मैप में देखा जाए तो मैप में भी ये एकदम रेगिस्तान के जैसा बंजर सा दिखाई देता है, क्योंकि पानी की कमी की वजह से यहाँ पर कोई बड़ा फॉरेस्ट भी नहीं है। वहीं अगर इसके आसपास के देशों की बात की जाए तो ये यमन, ओमान, इराक, कुवैत और जॉर्डन से अपने बॉर्डर शेयर करता है। तो चलो अब आते हैं इस बात पर कि आखिर सऊदी अरब अपनी पानी की पूर्ति कैसे करता है, क्योंकि ना तो यहाँ बारिश सही से होती है और ना ही कोई परमानेंट नदी बहती है। ये सच में काफी हैरान कर देने वाला है कि सऊदी अरब में एक भी परमानेंट नदी या तालाब नहीं है, फिर भी इनके पास इनफ फ्रेश वाटर है। वहीं एक और भारत है जहां 200 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं, जिनमें से कुछ नदियां तो ऐसी हैं जिनमें वर्ष भर पानी रहता है और कुछ में लगातार बाढ़ आती रहती है। मगर इतने के बावजूद भी हमारे देश में कभी कभी पानी की किल्लत देखने को मिलती है। लेकिन भारत से 3500 किलोमीटर दूर के देश सऊदी अरब में भले ही नदी और तालाब नहीं है, मगर फिर भी यहाँ का एक आदमी भारत के 2 आदमियों से ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है। तो फिर उनके पास ये पानी आता कहाँ से है, यही आज हम आपको बता रहे हैं। बारिश और नदी ना होने के कारण अब सऊदी अरब के पास पानी की आपूर्ति के केवल 2 ही ऑप्शन बचते हैं, जिनमें एक तो है ग्राउंड वाटर, जैसे हम लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। खैर वो अलग बात है कि हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर कुछ ज्यादा ही मात्रा में पाया जाता है, तभी तो नॉर्थ इंडियन स्टेट पानी का इतना ज्यादा उपयोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी से पोषण ही निकल जाता है। लेकिन हम बात यहाँ इंडिया की नहीं बल्कि सऊदी अरब की कर रहे हैं। तो चलो सऊदी पर वापस आते हैं। सऊदी अरब के पास में भी 2 ऑप्शन थे, एक ग्राउंड वाटर और दूसरा समुद्र का पानी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर होता तो पीने लायक है, लेकिन अगर एक बार उसे यूज कर लेते हैं तो अगली बार यूज करने के लिए उसे रिचार्ज करना पड़ता है। लेकिन विडंबना ये है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए बारिश की जरूरत होती है, और जैसा कि हमने अभी बताया कि बारिश यहाँ कभी कभार ही देखने को मिलती है। यही वजह है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता और ये लगातार नीचे की ओर चला जाता है। पहले सऊदी अरब में कम जनसंख्या थी, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर से सऊदी अरब की जनसंख्या को पर्याप्त पानी मिल जाता था और उन्हें पानी की प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ने लगी और बारिश और कम होने लगी तो ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। लेकिन इसके पीछे केवल जनसंख्या या बारिश की कमी ही कारण नहीं है। असल में इसके पीछे 1970 में अपनाई गई सऊदी अरब सरकार की एग्रीकल्चर प्रमोशन नीति भी रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली में हुआ ये कि सऊदी अरब की सरकार ने लोगों को खेती के लिए मोटिवेट करना शुरू किया, क्योंकि सऊदी अरब की सरकार रेत के मैदान को हरे भरे खेतों में बदलना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने फार्मर्स को काफी इंसेंटिव देने शुरू किए। नतीजतन फार्मर्स भी काफी मोटिवेट हो गए और जोरों शोरों से खेती में लग गए।
जिसकी वजह से लोग हर खेत में कुएं खोदकर खेती करने लगे। इस वजह से जहां सऊदी में ग्राउंड वाटर लेवल पहले ही नीचे था, वो और भी कम हो गया। हालांकि सऊदी सरकार की इस नीति से सऊदी अरब दुनिया में गेहूं का छठा बड़ा एक्सपोर्टर तो बन गया, लेकिन यहाँ के ग्राउंड वाटर का स्तर और भी कम हो गया और 2008 तक तो हालात इतने बिगड़ चुके थे कि यहाँ के ज्यादातर कुएं सूख गए और यहाँ के मोस्टली कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। जब ग्राउंड वाटर खत्म हो गया तो सऊदी अरब को दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ा, जो था दूर तक फैला समुद्र। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा है, एक तरफ हिंद महासागर, दूसरी तरफ लाल सागर और तीसरी तरफ खंबात की खाड़ी। हालांकि वैसे तो समुद्र में भरपूर पानी होता है, लेकिन समुद्र का पानी खारा होता है, जिसका इस्तेमाल सीधे पीने के लिए नहीं किया जा सकता। समुद्र का पानी पीने में तो बेस्वाद होता ही है, साथ ही ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सॉल्ट वाटर पीने से डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे आपकी हेल्थ डिक्रीज होने लगती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपकी बॉडी में एक ग्लास फ्रेश वाटर है और आप एक और ग्लास सॉल्टी वाटर पी लेते हैं, तो आपकी बॉडी का फ्रेश वाटर भी बेकार हो जाता है। पर पानी तो पीना था ही, क्योंकि इंसान पानी के बिना नहीं जी सकता और सऊदी के पास समुद्र के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि एक देश को तो पीने के अलावा भी पानी की बहुत ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जिसमें पानी की ज़रूरत ना हो। इसलिए जब सऊदी अरब ने अपने एकमात्र ऑप्शन समुद्र की ओर देखा तो उन्हें समझ आया कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं। अब सऊदी ने समुद्री जल को ही पीने लायक बनाने की ठानी। यहाँ के वैज्ञानिकों ने उन्हें बताया कि समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के 2 तरीके हैं। पहले तो एक बड़ी सी और पतली सी छलनी से समुद्र के पानी को छानकर उसे पीने लायक बनाया जाए, जिसे फिल्ट्रेशन तकनीक कहा जाता है। दूसरा तरीका था थर्मल डिसैलिनेशन का, जिसमें पानी को उबालकर फ्रेश वाटर बनाया जाता है। पहले तरीके पर ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस प्रक्रिया में छन्नियां बहुत पतली होनी चाहिए और पानी को भी ज्यादा प्रेशर से नीचे गिराना पड़ता है, जो काफी ट्रिकी था। इसलिए सऊदी अरब ने दूसरे वाले तरीकों को प्रेफर किया और अब सऊदी अरब ने ओशन वाटर को फ्रेश बनाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बनाया, ताकि समुद्र के खारे और टेस्टलेस पानी को पीने लायक बनाया जा सके। ये प्लांट बहुत महंगा है और इसमें सबसे पहले समुद्र के पानी को इतना गर्म किया जाता है जिससे पानी भाप बनकर उड़ जाता है और नमक नीचे बैठ जाता है। अब इसी भाप को ठंडा करके पानी बनाया जाता है, जो सऊदी अरब के 4 करोड़ लोगों की वाटर जरूरत की पूर्ति करता है। वैसे हम आपको बता दें कि इन 4 करोड़ लोगों की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सऊदी अरब में एक दिन में 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करके लगभग 3 अरब लीटर पानी बनाया जाता है, जो अपने आप में काफी कॉस्टली है। इसकी कॉस्ट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि सऊदी अरब एक साल में पानी पर जितना खर्च करता है, उतने में दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज 10 बार बनकर तैयार हो जाएगा। आपने सिग्नेचर ब्रिज तो देखा ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि उसे बनाने में कितना खर्च आया था, तो आप सोच सकते हो कि पीने के पानी की कीमत क्या है। लेकिन यहाँ पानी के इतना महंगा होने के बावजूद यहाँ का एक आदमी भारत के मुकाबले दुगना पानी इस्तेमाल करता है। वैसे यहाँ पानी की खपत का एक दूसरा रीजन भी है। एक्चुअली में सऊदी अरब एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर दुनिया के लाखों मुस्लिम हज के लिए आते हैं। साथ ही मुस्लिम धर्म में एक रिचुअल है जिसमें पूजा पाठ से पहले वजू किया जाता है। अब अगर एक इंसान दिन में 3 बार वजू यानी अपनी पूरी बॉडी को वॉश करेगा तो ज्यादा पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। यही वजह है कि यहाँ पर पानी का इस्तेमाल इतना ज्यादा किया जाता है। अगर बात करें डिसैलिनेशन तकनीक की, तो ये तकनीक काफी पुरानी है। आप इस तकनीक के पुराने होने का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हो कि अरस्तु ने भी इस तकनीक का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि छान कर समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है।
लेकिन ये तकनीक इतनी कामयाब नहीं रही जितनी वेपर वाली टेक्निक रही, क्योंकि जब व्यापारी समुद्र के जहाज से व्यापार करने निकलते थे तो वो समुद्र के पानी को उबाल कर पिया करते थे। इसी तकनीक को सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर अपनाया, जिसे थर्मल डिसैलिनेशन कहा जाता है, और सऊदी में दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है। अगर इस डिसैलिनेशन वाटर की बात की जाए तो समुद्र से बनने वाले इस पानी का इस्तेमाल सऊदी अरब 3 जगह करता है, एक तो खेतों में, दूसरा घरों में और तीसरा मस्जिदों में। लेकिन ये पानी इतना ज्यादा महंगा होता है कि इस खपत को रोकने के लिए सऊदी की सरकार ने गेहूं की खेती पर पाबंदी लगा दी है। पर सऊदी अरब तो एक अमीर देश है और यहाँ के लोग डिसैलिनेशन से बने पानी को अफोर्ड कर सकते हैं, मगर सऊदी अरब की अमीरी सिर्फ इसके तेल की वजह से है और एक न एक दिन तो तेल खत्म ही हो जाएगा। तब सऊदी अरब को पानी कैसे मिलेगा? हालांकि सऊदी अरब अब वाटर रीयूज पर काफी ध्यान दे रहा है। जैसे सऊदी में यहाँ की मस्जिदों में यूज हुए पानी को टॉयलेट और खेती के लिए इस्तेमाल करने की तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये सब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और जल्द ही सऊदी को कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो अगर यहाँ का तेल खत्म हो गया तो डिसैलिनेशन जैसी महंगी तकनीक से पानी बनाना भी बंद हो जाएगा। फिर इस देश का क्या हाल होगा, ये तो सोचकर ही डर लगता है। लेकिन पानी की कमी सऊदी की ही प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया को इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि क्या आप जानते हो कि साफ पीने के पानी ना मिलने की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 20 लाख से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। यानी कि हर मिनट 4 बच्चों की मौत गंदा पानी पीने की वजह से हो रही है, जो अपने आप में भी काफी चौंकाने वाला है। इसलिए पूरी दुनिया को इस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब को फ्रेश वाटर के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।